बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। भगवान नारायण ने कमल के फूल वापस उठाए, फिर चढ़ाए तो फिर वो 107 निकले, फिर चढ़ाए, बार बार 107 फूल निकले। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम जाओ। और जाकर लक्ष्मी जी बोली, कहा जाओ, और जाकर एक कमल का फूल कम पड़ रहा है उसको लेकर आओ। लक्ष्मी जी ढूंढने गई तो लक्ष्मी जी को पूरे तलातल में, रसातल में कहीं एक पुष्प नहीं मिला, क्योंकि भोले की कृपा नहीं मिला। लक्ष्मी जी वापिस आई, प्रभु कमल का पुष्प नहीं मिलता। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। पीछे से देव ऋषि नारद आ गए। लक्ष्मी जी समझ गई आग लगाने वाला आ गया है। ये भी बिना माचिस का माचिस था, कहीं ना कहीं ऐसी आग लगा के आता था कि राम ही भला करे। अनसुईया जी के दरवाजे पर भेजने के लिए तीनों देवियों से किया आया था, अपने अपने पतियों को भेज दो। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे कि नहीं गए थे? भागवत में सुना होगा, तीनों गए। और क्या क्या कर भेजा था कि नग्न अवस्था में भिक्षा मांगना गए। तो कहना मानकर चले गए। मानते पति कहना, ऐसा नहीं मानते कि माने पत्नी का कहना, क्योंकि घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? बोलो तो गाय की। आखिरी रोटी किसकी बनती है? कुत्ता की। सबसे पहली गाय की बनी। पति को जाना था दुकान, ऑफिस, खेत, खलियान, उसने कहा रोटी दे। पत्नी ने सबसे रोटी बनाई जो गाय के हिस्से की थी, पति को खवाई। बेचारा गऊ जैसा हो गया रे, गऊ जैसा। पत्नी बोले इधर बैठ जाओ, दूध की थैली लिया भाव, सब्जी लिया भाव, कुछ नहीं बोले। आखिरी रोटी किसकी? कुत्ता की। रोटी कम पड़ गई। घर में सास बहू ननन, उन्होंने कहा रोटी कौन बनाए डबल से। आखिरी की रोटी पड़ी थी, कुत्ता के हिस्से की खा गई, दिन भर भूखे। रोटी का प्रमाण। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए भिक्षा मांगने के लिए अनसुईया जी के दरवाजे पर, तीनों। और अनसुईया जी ने उनको क्या बना दिया? आपने कथा सुनी है ना? भला आंगन में डुला रही चंदन का पलना रेशम की डोरी। रिटर्न चंदन का पलना रेशम की डोरी डोला। और बस ठीक है। जब डोलाया, तीनों देवियों ने नारद जी से पूछा कि हमारा पति कहाँ गया? लक्ष्मी जी बोली, तूने कहीं देखा? हाँ मैया, वो अनसुईया जी के घर में आंगन में पलने में झूल रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा हमारा इतना बड़ा पति पलने में झूल रहा है? हाँ। तीनों ने पूछा हमारे पति को कैसे लेकर आए? तो क्या तीनों मांगने चली जाओ जैसे तुम्हारे पति मांगने गए? लक्ष्मी जी बोली, मैं राजरानी पटरानी, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। लोग मेरे आगे हाथ फैलाएं, मैं नहीं फैलाती किसी के आगे। सरस्वती ने कहा मैं किसी के सामने मांगने नहीं जाऊंगी। पार्वती बोली, मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांग लूंगी, चलो। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखा। दरवाजे पर पहुंची। अनसुईया जी का दरवाजा बंद था। भीतर से पार्वती ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, शंकर जी के कानों में आवाज गई। शंकर जी बीच में सो रहे थे, इधर ब्रह्मा इधर विष्णु, छोटे छोटे से तो थे, तीनों सो रहे थे। आवाज सुनते से शंकर भगवान ने दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई। आवाज से पहचान गए कि अपनी है तुरंत। अच्छा, कई कई पत्नियां बहुत सकेली रहती, बहुत सकेली। एक जगह पे रामलीला चल रही थी तो एक पत्नी पहले पति को देख ली, नहीं दिख रही, माइक वाले के पास में गई, जाके बोली बोल दो भैरू सिंह की
अम्मा शांत हो गई। माइक वाले ने कहा जहां भी भैरू सिंह बैठे हो घर पहुंचे। इतने में भैरू सिंह उठ के जाने लगा तो पत्नी वापस माइक वाले के पास पहुंची, जाकर के तो भैरू सिंह की अम्मा जिंदा हो गई। माइक वाले ने पूछा पागल है क्या ये बार बार ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे को दिख नहीं रहा था कि कहां गया था, इसलिए प्रूफ देखने के लिए। बड़ी सखा अब अनसुईया मैया ने दरवाजा खोला, तीनों चरणों में पड़ी, तीनों के अंश अवतार से दत्तात्रेय भगवान हुए। ये सब कथा आपने भागवत में सुनी। तो नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी के सामने भगवान नारायण से, प्रभु अगर फूल नहीं मिल रहा, कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो नारद जी बोलते हैं मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना है नेत्र को कमल कहते हैं, क्यों ना अगर आप शंकर जी को इतना चाहते हो तो अपना नेत्र दे दो। तब भगवान नारायण ने त्रिशूल को उठाया, अपना नेत्र निकाला और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शिव को दे दिया। शंकर जी के 2 नेत्र थे, नारायण के एक देने से 3 नेत्रधारी हो गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, नारायण आपने अपना नेत्र मुझे दिया है, मैं अपना सुदर्शन चक्र आपको देता हूं। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए और नारायण सुदर्शन चक्रधारी। ये प्रेम है दोनों का, आपस का प्रेम, आपस का बिना कई लोग कहते हैं नारायण अलग शिव अलग। अरे भैया प्रेम तो देखो कि प्रेम है कितना, करुणा कितनी। तिरुपति जाने से पहले नीचे है कौन बैठा है? बोलो तो कपिलेश्वर महादेव नीचे बैठा कि पहले उससे मिलना हो तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? मेरे से। नाथ द्वारा जाओ तो पहले बीच में बैठा हुआ है एक लिंग जी, पहले मुझसे मिलो फिर श्री जी बाबा मिले, पहले उससे मिलना। करुणा करे सुख में। बाबा भोलेनाथ कि पार्थिव लिंग का निर्माण करना, माता गौतम बाबा की पुत्री अंजना ने प्रतिदिन शिव का निर्माण कर शिव की पूजन करी, तो बाबा भोलेनाथ ने करुणा करी, अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है। बाबा भोले, आपको पहले भी कहा भगवान कृष्ण के यहाँ जब 16,108 रानियों से विवाह करने के बाद मेरे कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो गौतम ऋषि को गर्ग बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा ने आकर कहा, हे कृष्ण तुम एक काम करो, भगवान शंकर की आराधना करो। 11 दिन तक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी। तब शंकर जी ने वर दिया, कृष्ण तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। किसकी कृपा से? अरे बोलो तो शंकर की कृपा। आपसे भी निवेदन है, आपको जितने चाहिए उतने आराधना कर लो, मिल जाए। अरे अंजना माता नहीं जल, और उसी समय बाबा भोलेनाथ का तेज पुंज पवन देव ने लिया। पवन देव ने ले जाकर अंजना गर्भ में स्थापित किया। अंजना माता के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। चैत्र की सुंदर पूर्णिमा थी। शंकर का एक अंश अवतार ले रहा है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति
लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर हो। और कितनी करुणा है, देखो अभी तक अंजना जी के गर्भ से एक औलाद नहीं थी, अब अंजना माता के गर्भ से कितनी औलाद हुई? एक औलाद तो श्री हनुमान जी, और दूसरे 5 बालक अलग। आपको उनके नाम बताए थे, मतिमान, सुतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और पैदा हुए। कुल मिला के हनुमान जी कितने भाई हैं? जम के बोलो 6 भाई। हनुमान जी के बाद में 5 भाइयों ने मतिमान, फिर श्रुतिमान, केतुमान, फिर गतिमान, फिर धुतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई जन्म लिए। आज भी नई गाड़ी खरीदी जाती है, नया वाहन जो खरीदते हैं ना, वाहन या फैक्ट्री खरीदते हैं, तो उसमें स्वस्तिक सिंदूर से बनाया जाता है, बनाते हैं सिंदूर से साथिया बनाकर हनुमान जी का श्रुतिमान जो भाई है उसका नाम लेकर अगर लोहे की पूजन कर दी जाती है तो वो लोहा घर में फलता है। और कई कई घर में गाड़ी तक नहीं फलती, एक्सीडेंट हो जाता है, खराब हो जाती है, फैक्ट्री खरीदो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के भाई श्रुतिमान का नाम नहीं लिया जाता। अगर जिस फैक्ट्री में, जिस वाहन में गाड़ी खरीदो उसमें अगर हनुमान जी के भाई श्रुतिमान का नाम लेकर तिलक लगा दिया जाए तो वो गाड़ी कभी खराब नहीं होती, वो गाड़ी निरंतर चलती है। और एक गाड़ी क्या 4-4, 6-6 गाड़ी इकट्ठी हो जाती है, इतना धन अपने आप पर श्रुतिमान का। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले अगर फैक्ट्रियां नहीं चलती हो तो श्रुतिमान का नाम लेना चाहिए, श्रुतिमान का स्मरण करना चाहिए। श्रुतिमान के नाम से, हनुमान जी के भाई के नाम से एक ध्वजा फैक्ट्री के ऊपर लगाना चाहिए, श्रुतिमान का। भगवान श्री हनुमान जी महाराज सर्व से प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए, देखो भारत की भूमि पर वेतन बढ़ा, जितने राम के मंदिर नहीं है पूरी भूमि पर, भारत में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर है कि नहीं? हजारों गुना ज्यादा श्री हनुमान के मंदिर पृथ्वी पर हैं। क्यों हैं? क्योंकि राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि पूरी भारत की भूमि पर सेवा पुजा गई और हनुमान जी के मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारा भी बन जाए अगर तुम सही साथ सेवा करो तो, सेवा करो तो मंदिर बनने में देरी नहीं लगती। सेवा करो तो मेवा मिले रे, राम नाम बोलो मन हरे राम। गौ माता की बोलो तो सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के चक्कर मत करो तुम। अरे इंदौरे, आज के जमाने में लोग माता पिता की सेवा मेवा के चक्कर में नहीं, सेवा करो तो चाबी मिले, जो करे उसी को मिले। नहीं तो दुनिया तो धन की मीत। आज के जमाने में कौन किसका, कौन देगा? 3 बहुएं थी, चारों बहुएं रो रही, ससुर मर गया तो पतियों को फोन लगा के बुलाया, आओ तुम्हारे पिताजी मर गए। तो तुम क्यों रो रही हो? तुम भी तो चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर रो क्यों रही हो? अरे पिताजी मर गए उनके लिए थोड़ी ना रो रहे, तो वो चाबी ना जाने कहां धर गए तिजोरी, चाबी के चक्कर में रो रही। अच्छा,
अब तुम्हारे पिताजी को जगाओ और जगा के पूछो चाबी कहाँ रखी। पतियों ने कहा पागल हो गई, आधा घंटा हो गया मरे हुए पिताजी को कुछ चाबी बताएंगे? हम नहीं जानते, चाबी पूछो कहाँ रखी है, नहीं तो सोच लेना। और बेचारे गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को थोड़ी देर जगा दो, बस चाबी बता दे फिर मर जाए। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा और पिताजी चाबी बता देंगे। ठीक है, लाओ 80,000। बहुएं गई 20-20 हजार में रकम बेचिए और चाबी लेके ये डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने से पहले कहा सब खड़ी हो जाओ चारों। जैसे इंजेक्शन लगे वैसे ही पूछ लेना कि चाबी कहाँ धरी है, नहीं तो वापिस मर जाएगा, हमारी जवाबदारी नहीं हो कि लगाओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन। और जो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया ने डोकरा उठ के बैठा और जैसे बुढ़ा उठ के बैठा बहू बोले, उससे पहले बुढ़ा बोला क्यों री ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर बताओ 80,000 का नुकसान कर दिया। बहुएं कहने लगी डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर लगा दो। डॉक्टर साहब के लाओ 80,000। अभी डॉक्टर बोला गाय के पानी पिला के मरा, पाड़े के पानी पिला के मरेगा, रुक तेरे घर की संतान पैदा होगी, जा मैं तुझे वर देता हूं। जैसे रंभ तप कर कर जाने लगा, सामने से एक महिष एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंभ ने उस भैंस को उस महिष को प्रेम से देख लिया तो भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। अब भैंस का गर्भ ठेरा तो भैंस का जो पति था भैंसा, उसको क्रोध आ गया कि मेरी भैंस मेरी महिष और इसका गर्भ कैसे ठहरा। क्रोध आ गया, मालूम पड़ा रंभ के नयन की दृष्टि से इसका गर्भ ठहरा है। क्रोध आया और आज भैंसा ने जाकर उस रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। इतने में महिष ने भैंस ने सोचा इसका गर्भ मेरे गर्भ में है तो ये मेरा पति हुआ और पति के साथ में सती हो जाऊं। तो जैसे ही चिता जल रही थी उस चिता में वो भैंस कूद गई। जैसे ही कूदी, कूदते ही भैंस के गर्भ से महिष के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम महिषासुर हुआ। महिषासुर जन्म। कौन जन्म ले लिया? महिष। ओम श्री शिवाय। नमस्ते दर्शकों, आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही है उसके दौरान बहुत सारे उपाय बताए और साथ ही जो है शिव पुराण का जो है वाचन किया है। इसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है वाचन यहाँ पर किया है। जो भी चित्र दर्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आप भी जो है कथा को ध्यान से नहीं सुने हैं तो एक बार और कथा को ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आपने कथा को ध्यान से सुन लिया है तो आगे आने वाली कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जो है कथाएँ मिलती रहेगी। जो भी जहाँ का स्थान पर भी जो कथाएँ चल रही है वो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रतिदिन 2 भाग में जो है कथा मिलती रहेगी। तो आपको भी जो है डेली कथा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर कथा का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।